यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, पहले तो जी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूँ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन से निकल के आ रहे हैं जी बॉर्डर रीओपनिंग के लिए। स्कॉट मॉरिसन को कह रहे हैं आप बॉर्डर ओपन करें और ये सलाह माने कि आप इस तरीके से बॉर्डर ओपन करें। चेयरमैन ने पहली बार जो है जी ये बोला है स्कॉट मॉरिसन को। और दूसरी बात करेंगे जी, आज एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो हुई थी जी वो कॉन्फ्रेंस होगी और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या बात उन स्कॉट मॉरिसन ने बोली है आके। पहली बात, उन्होंने अपोलोजाइज किया है अपने कुछ पुराने वादे जो उनके कंप्लीट नहीं कर पाए वो उनके लिए, और आगे नई स्टेटमेंट उन्होंने कौन सी दी है जी उसके बारे में बताऊंगा और उनको पिछली स्टेटमेंट से रिलेट करना और फिर आपको जो सिनेरियो है वो ऑस्ट्रेलिया का खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा भी कब तक खोलने के चांसेस लगते हैं इनके। दूसरी बात करते हैं जी, यूनिवर्सिटी से निकल के आ रही हैं। अब जो एनरोलमेंट यूनिवर्सिटीज में हो रही है अब इंडिया से तो कम हो रही है, बट जो है जी दूसरी कंट्रीज से एनरोलमेंट हो रही है। एलन टच की वो बात सभी को याद होगी जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज को बोला था भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना रिलायंस जो है वो इंडियंस और चाइनीज स्टूडेंट के बगैर ही करना होगा। सो इसके बारे में बात करेंगे जी वीडियो के अंदर। यूनिवर्सिटीज की अब क्या सोच है जी इसको लेके, और यूनिवर्सिटीज से एक और स्टेटमेंट निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे जी। न्यू एनरोलमेंट्स के लिए निकल के आ रही है, जिन स्टूडेंट्स ने न्यू अप्लाई करना है उनके लिए निकल के आ रही है। और बाकी बात करेंगे जी कोविड वेरिएंट्स की और ऑस्ट्रेलिया में जो बात हुई है, और यूके की बात भी करेंगे इसके अंदर। और यूके का इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो हर एक कंट्री के ऊपर पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी इसमें इंक्लूड है, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। सो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखें ताकि आपको मैं पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो ऑस्ट्रेलिया की चेयरमैन है सीबीए की, कैथरीन लिविंगस्टन उनका नाम है जी। उन्होंने बोला भी ऑस्ट्रेलिया को एक क्लियर टाइमलाइन देनी चाहिए पूरे वर्ल्ड को कि वो कब बॉर्डर ओपन करेगा। पूरे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जितनी भी हैं वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके, इन सब के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है जी वो सबसे लास्ट के अंदर इस टाइम लाई कर रहा है। और उन्होंने बोला कि अगर क्लियर टाइमलाइन नहीं दी गई तो आने वाले टाइम में एम्प्लॉयर क्राइसिस से ऑस्ट्रेलिया जूझने वाला है जी। और तो और जी जो इनकी डेवलपमेंट जो इन्होंने सोची है, इतने बिलियन पैसे लगा रहे हैं जी मेट्रो स्टेशन डेवलप करने में, क्वारंटीन डेवलप करने में, सिंगल अपार्टमेंट बनाने में, वो सारे जो है जी इनके धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होंगे आगे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। उन्होंने ये बात भी स्पेशली बोल दिया कि स्कॉट मॉरिसन ने तो ये भी बोला था भी वैक्सीन को रैंप अप करेंगे, पर अभी तक वैक्सीन रैंप अप क्यों नहीं हुई? ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से नहीं हुई थी। उन्होंने बोला प्लानिंग लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने स्पेशली ये बात बोली कि स्कॉट मॉरिसन की पॉलिटिकल फाइट जो है जी वो एंथनी एल्बनीज के साथ जो इनकी फाइट चल रही है वोट्स के लिए, वो जो है उसके कारण जो है जी इनकी इकोनॉमी सफर कर रही है। तो उन्होंने इसको भी हाईलाइट करके ये स्टेटमेंट बोली है। उन्होंने ये भी बोला है भाई कंट्री जो है जी वो लॉन्ग टर्म एम्बिशन से रूबरू है। हमने जैसे लास्ट ईयर लॉकडाउन को संभाला था, हम इस साल भी लॉकडाउन को संभाल सकते हैं, बट इसमें बॉर्डर रीओपनिंग की बात कहां पे है? उन्होंने ये बोला भी आप बॉर्डर रीओपनिंग के बारे में सोचे, हमारा लॉन्ग टर्म एम्बिशन जो है उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। सो जी एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली अभी, हमारी जो कम्युनिटी है यानी ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी है वो अब तैयार है डेल्टा वेरिएंट के साथ या किसी भी कोविड-19 वेरिएंट के साथ रहना। और उन्होंने बोला मैं इस बात का पूरा जिम्मा उठाती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की जो है सारी पॉपुलेशन जो है जी वो इस टाइम बॉर्डर खोलने के हक में है। और उन्होंने बोला भी स्कॉट मॉरिसन को या फिर जो इनकी हायर अथॉरिटीज होती है कॉमनवेल्थ की, होम अफेयर्स, इनको बॉर्डर्स रीओपनिंग के बारे में जल्दी से जल्दी कोई प्लान आना चाहिए और बॉर्डर्स रीओपन करने चाहिए। अब बात करते हैं जी एनएसडब्ल्यू की। जी बहुत गंदा हाल है जी, आउटब्रेक पे आउटब्रेक हो रही है। 120 केस आ गए जी, 110 120 केस आए हैं जी। लास्ट डेल्टा वेरिएंट के भर के केस आ रहे हैं। तो यही बात चेयरमैन ने बोली भी डेल्टा वेरिएंट के साथ अब ऑस्ट्रेलिया की कम्युनिटी रहने के लिए, टैकल करने के लिए बिल्कुल ठीक है, वो कर सकते हैं जी। 84,000 प्लस टेस्ट पिछले 24 घंटे में किए गए हैं जी। और एक बात, जो इनकी वैक्सीन जो है जी वो बहुत डिले चल रही है, सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीन एक दिन के अंदर लग रही है। और स्कॉट मॉरिसन ने अपोलोजाइज किया कि भाई मेरे प्लान के कारण जो है जी हमारा जो वैक्सीन रोल आउट है इतना डिले चल रहा है। और आप इससे हिसाब लगाएं कि उन्होंने अपोलोजाइज किया भी हमारा वैक्सीन रोल आउट इतना डिले चल रहा है। और उन्होंने ये बात भी बिल्कुल क्लियर बोल लिया भाई जो हमने प्लान रखा था कि हम अब तक सबको वैक्सीन लगा देंगे, एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो हम लगा देंगे। और अब उन्होंने बोला भाई हमें कुछ भी नहीं लग रहा भी ऐसा कब तक क्लियर हो पाएगा। सो आप इससे एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं अभी जो कह रहे हैं अभी जो अपोलोजाइज कर रहे हैं अपने प्लान को लेकर, और वो जो उनका एक्चुअल प्लान था वो उससे हट गए। उन्होंने बोला भी
वैक्सीन की रोल आउट करना और वैक्सीन को रोल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And I'm keen to ensure, as we have been over these many months, that we've been turning this around. I'm certainly sorry that we haven't been able to achieve the marks that we had hoped for at the beginning of this year. Of course I am. But what's more important is that we're totally focused on ensuring that we've been turning this around. And if I give you some statistics, just to give you an idea of how much things have been turned around in just the last month. इस चीज से एक एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको रिक्वेस्ट है नई फाइल्स बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। और अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी से क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्सिटीज ने पूरे वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया के वीजाज देने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने ये बात बोली है कि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर नहीं करते आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, और जब ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स खुल जाएंगे आप ट्रैवल करने के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे ट्रैवल करके और अपनी स्टडी यहाँ पे पूरी कीजिए। सो अब इसके अंदर जी बॉर्डर ओपनिंग का सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉट मॉरिसन के ऊपर आप माने कि रियलिटी में बहुत ज्यादा प्रेशर है इस टाइम, और उनका वोट जीतना भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर विद वैक्सीन पासपोर्ट के साथ। तो हम पॉजिटिव अपडेट कंसीडर करेंगे क्योंकि चेयरमैन ने आज से पहले कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी नहीं, और अब चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आई है और स्कॉट मॉरिसन का उसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन है, और उन्होंने बॉर्डर्स की अच्छी और उन्होंने बॉर्डर्स के लिए एक अच्छा साइन भी दिया है। अब बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने की यूनिवर्सिटीज अब क्या कर रही हैं। सो जी अब ऑस्ट्रेलिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने जी, जैसे आपको बताऊं कि अफ्रीका के अंदर उन्होंने बोला भी 9000 अप्रोक्सीमेट हमें हर साल यहाँ से स्टूडेंट मिलते हैं, और उन्होंने उन स्टूडेंट्स के लिए अफ्रीका के अंदर ही हब्स बनाने शुरू कर दिया। लाइक मोनाश यूनिवर्सिटी आप कंसीडर कर सकते हैं, अफ्रीका के अंदर ही उन्होंने हब बनाना शुरू कर दिया। भाई यहाँ पे जब तक वो ट्रैवल नहीं करते तब तक अभी हम इन्हें यहाँ पे स्टडी करवाएंगे, और उन्हें ऑनलाइन पढ़ने के लिए अर्ज किया ताकि जो है जी उनसे जो है जी वो पैसे आते रहे। और अफ्रीका की गवर्नमेंट ने भी अपने स्टूडेंट को बोला भी आप जो है जी वो ऑनलाइन स्टडी करें। सो जी एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमने न्यू वीजा अप्लाई करना है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है जी, अपने आप को हम इजिली सपोर्ट कर सकते हैं। सो जी उनके लिए एक बात बता दूं कि आप कह रहे हैं कि वीजा अप्लाई करना जी, आने वाले टाइम के अंदर उन्होंने बोला है डायरेक्टली अगर बॉर्डर्स ओपन हो गए तो वीजा के प्रोसेसिंग टाइम में बहुत ज्यादा डिले होगा, क्योंकि लोगों ने जी दब के वीजा लगाने हैं और उन्होंने हर एक वीजा को पूरे आराम से देखना, और उन्होंने बोला भी हम वीजा देने में डिले कर सकते हैं। यानी इस टाइम जो प्रोसेसिंग टाइम है वो चल रहा है जी 4 महीने का, और आप देख सकते हैं कि जिस टाइम हायर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए वीजा के लिए उस टाइम क्या प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है। पहले ऑस्ट्रेलिया कभी चाइना और इंडिया को कहता था भी ये हमारा की सोर्स है स्टूडेंट्स का, और अब उसने कहना शुरू कर दिया जी अफ्रीका हमारा की सोर्स है स्टूडेंट्स का, जहां से सिर्फ 9000 स्टूडेंट्स ही उनको हर साल आते हैं। सो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट है कि आप न्यू एडमिशन प्लीज अप्लाई मत करें। इनकी कोई स्टेटमेंट्स को आप रियलिटी में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो इंटरनेशनल स्टूडेंट सफर करता आया, अगर इतनी इनमें समझ होती तो ये बहुत पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कुछ कर लेते। तो फ्रेंड न्यू स्टूडेंट्स आपको यही अपील है भी अपने फ्रेश एडमिशन आप बिल्कुल अप्लाई मत करें। अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो कनाडा, यूके या यूएसए की तरफ मूव होना बेटर समझे। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रखूं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।